आज मैं आपके साथ बांटूंगा माँ पर लिखी कविता है जो मेरे दिल के बेहद करीब है और मुझे पूरा यकीन है कि आपको मेरे शब्दों में अपनी माँ की झलक भी मिल जाएगी, क्योंकि मेरी हो या आपकी माँ ज़्यादा अलग हो तो हो नहीं सकती। जो कविता आपकी आंखें भिगो दे वो अपनी माँ के साथ जरूर बांटिए। जो हर वक्त आसपास रहे वो अक्सर नजर नहीं आता, माँ के साथ भी यही होता है। पता नहीं कब घर के किसी कोने में खो जाती है, वो इतना दिखती है कि दिखना बंद हो जाती है। तुमने आखिरी बार उसे आंख भर के कब देखा था? कब उसकी साड़ी या सूट की तारीफें की? कब उसकी चूड़ियों का रंग नोटिस किया? आखिरी बार कब कहा था माँ जच रही हो, बहुत प्यारी लग रही हो? तुम क्या सोचते हो उसे सिर्फ तुम्हारा कमरा सजाना अच्छा लगता है? माँ भी कभी लड़की थी मेरे दोस्त, और हर लड़की की तरह उसे भी तारीफ सुनना अच्छा लगता है। अभी देर नहीं हुई, जाओ, तुम्हारी माँ से खूबसूरत दुनिया की कोई लड़की हो ही नहीं सकती। ये सच उसे आज ही बताओ। माँ आज भी तुम्हारे इंतजार में जागती है। सुनो, आज दो घड़ी बैठो उसके साथ, छेड़ो कोई पुराना किस्सा, पूछो कैसे हुई थी पापा से पहली मुलाकात, दोहराओ उसके गुजरे जमाने, बजाओ मोहम्मद रफ़ी के गाने। जो करना है आज करो, कल सूरज सर पे पिघलेगा तो याद करोगे कि माँ से घना कोई दरख्त नहीं था। इस पछतावे के साथ कैसे जियोगे कि वो तुमसे बात करना चाहती थी पर तुम्हारे पास वक्त नहीं था, तुम्हारे पास वक्त नहीं था। मैं एक आम सा लड़का हूँ, कुछ खास नहीं है मुझ में, लेकिन ये बात मेरी माँ को कौन समझाए। मेरी तारीफ यूं करती है जैसे मैं किसी मंदिर में रखी हुई मूर्त हूँ। मेरे माथे पे काजल का टीका यूं लगाती है जैसे मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा खूबसूरत हूँ। मुझे रब ने रियासतें नहीं दी, बादशाहतें नहीं दी, फिर भी उसको माफ़ी है। मैं अपनी माँ का राजा बेटा हूँ, बस यही काफ़ी है। बड़ी बोली है मेरी माँ, दुनिया में कहती फिर रही है सच मेरा ख्वाब हो गया, मेरा बेटा कामयाब हो गया। अब उसे कौन बताए कि मैंने तो बहुत पहले बुलंदियों के पैदान छू लिए थे, जब पहली बार उसने मुझे बाहों में लेके उछाला था। मैंने तो उसी दिन सातों आसमान छू लिए थे। एक दिन मैं खुदा से उलझ पड़ा, तुझे तेरी रहमत का वास्ता, मैं अपनी माँ के एहसान चुका दूँ, दिखा कोई रास्ता। खुदा जोर से हंसा और बोला, उसके एहसान चुकाओगे जिसके सपने तुम्हारी आंखों में खो गए। शायद तुमने सुना नहीं, माँ के एक आंसू का मोल चुकाने में बादशाहों के खजाने खाली हो गए। लोग तारीफें करते हैं मेरी, कहते हैं सलीका है, तहजीब है और अदब है मुझ में, जो कुछ होना चाहिए वो सब है मुझ में। शुक्रिया माँ, तेरी जादूगरी ने कमाल दिखा दिया। कुदरत मिट्टी को चमकना नहीं सिखा पाई, तूने सिखा दिया। एक प्लेट में मिठाई के 2 टुकड़े, 3 लोगों का परिवार। मुझे मीठा अच्छा नहीं लगता, माँ यही कहती थी हर बार। पूरा बचपन मैंने उसके झूठ पर यकीन किया, जैसे मुझे बाहर खाना पसंद नहीं, सोना चांदी पसंद नहीं, संदूक में साड़ियाँ भरी हुई है, और साड़ियाँ क्या करूँगी। वो उतना ही मुस्कुराई जितना उसका दिल दुखा है। दुनिया की सबसे बड़ी चोटी है वो, पर कायनात का हर सच उसके सजदे में झुकता है। माँ यार, मैं तुझसे प्यार तो बहुत करता हूँ, पर कभी कह नहीं पाया। कभी पेड़ों से मत पूछना कि फल देने में वो क्या क्या सहते हैं। जिसने अपनी कोख से औलाद जन्मी हो उसे मत बताना कि बर्दाश्त करना किसे कहते हैं। अभी देर नहीं हुई दोस्त, जाओ,
तुम्हारी माँ से खूबसूरत दुनिया की कोई लड़की हो ही नहीं सकती। ये सच उसे आज ही बताओ। ऐसा नहीं है कि माँ को बनाकर खुदा बहुत खुश हुआ। सच तो यह है कि वो बहुत पछताया। कब उसका एक एक जादू किसी और ने चुरा लिया, वो जान भी नहीं पाया। खुदा का काम था मोहब्बत, वो माँ करने लगी। खुदा का काम था हिफाजत, वो माँ करने लगी। खुदा का काम था बरकत, वो भी माँ करने लगी। देखते ही देखते उसकी आंखों के सामने कोई और परवरदिगार हो गया। वो बहुत पछताया, बहुत मायूस हुआ, क्योंकि माँ को बनाकर खुदा बेरोजगार हो गया। शायद तुमने सुना नहीं, माँ के एक आंसू का मोल चुकाने में बादशाहों के खजाने खाली हो गए। तुमने आखिरी बार उसे आंख भर के कब देखा था? कब उसकी साड़ी या सूट की तारीफें की? कब उसकी चूड़ियों का रंग नोटिस किया? आखिरी बार कब देखा? मेरी मॉम आपसे कुछ कहना चाहती है। मेरे बेटे का वीडियो देखने के लिए थैंक यू।